फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है मिडीवियल पीरियड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। History is generally divided into three periods: the ancient, the medieval, the modern. हिस्ट्री जो इतिहास है वो तीन भाग में बांटा गया, तीन पीरियड्स में: एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। इन क्लासिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री। क्लासिक्स में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। द पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू 7th सेंचुरी सीई, जो पीरियड प्री हिस्ट्री टाइम से 7th सेंचुरी तक। इन क्लास 7 we are going to study about the history and civilization of medieval period in India and the world। और क्लास 7 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, मिडीवियल पीरियड के बारे में इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। In Europe, the period from 5th to 15th century CE is known as the medieval period। यूरोप में 5th to 15th century CE तक medieval period बोला जाता है। In India, the period from 8th to 18th century CE marks the beginning and the end of the medieval period। इंडिया में पीरियड जो कि 8th से 18th सेंचुरी तक रहता है वो बिगिनिंग और एंड है मिडीवियल पीरियड का। During this period, several important changes took place in the social, economic and political structure of Europe, America and Asia। इस समय बहुत सारे important changes हुए सोशल में, इकोनॉमिक में और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में यूरोप, अमेरिका और एशिया का। Through in the ancient period, Indian culture had remained aloof from the outside world। बहुत पहले से ही इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड इंडियन कल्चर वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड। मिडीवियल पीरियड में इंडियन कल्चर बहुत हाईली इन्फ्लुएंस था बाय चेंजेस दैट टुक प्लेस इन अदर कंट्रीज। और बहुत सारा चेंजेस दूसरे कंट्री में भी है। दीज इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन द कल्चर। ये जो इन्फ्लुएंस हुआ था वो एविडेंट है कल्चर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमिक का, लैंग्वेज का और रिलीजियस का बिलीव्स ऑफ द पीपल इवन टुडे, अभी तक। Sources of information. The main source of information of the medieval period are literature and archaeological findings। जो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है इंफॉर्मेशन का मिडीवियल पीरियड का वो है लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। द लिटरेचर of this period consists of religious works and commentaries based on Puranas, Smritis etc। जो लिटरेचर है ये पीरियड का वो रिलीजियस वर्क्स पे बेस्ड होता है और कमेंट्रीज पे जैसे कि पुराणास और स्मृतिस एक्सेट्रा। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, political and military condition of that period from non-religious works on medicine, astronomy, dramas, stories and other literature। हम लोग को बहुत सारा important information मिलता है सोशल के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंडीशन का उस पीरियड का, और नॉन रिलीजियस वर्क जैसे कि मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामास, स्टोरीज और दूसरे लिटरेचर। द autobiographies, orders of the rulers and letters written during that period also help us to understand the life of the people during the medieval period। जो ऑटोबायोग्राफीज है उस टाइम का, उस रूलर्स का जो कि लिखा हुआ है उस पीरियड में, जो कि हम लोग को समझने में हेल्प करता है कि मिडीवियल पीरियड कैसा था, कब हुआ, ये सब। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदाई थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो पृथ्वीराज रासो था वो एक चंद बरदाई एक बुक लिखा जिससे कि हम लोग के लाइफ पर प्रभाव पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, और हम लोग के लाइफ पर। इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान एक रूलर है उसी का ये था पृथ्वीराज रासो, और वही लिखा उनके बारे में। मुस्लिम रूलर्स इनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। जो मुस्लिम रूलर्स था वो इनकरेज किया, जो हिस्ट्रिकल अकाउंट्स लिखा जाता था ना उसको वो लोग ज़्यादा बढ़ावा देता था। द वेल नोन वर्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहकीक-ए-हिंद, अल बिरवानी, एन ई अकबर और बायोग्राफी ऑफ अकबर, अबुल फजल एक्सेट्रा। जो बहुत सारा वर्क्स है जो कि हम लोग अभी जानते हैं वो है तहकीक-ए-हिंद, अल बिरवानी, एन ई अकबर और जो कि बायोग्राफी है अकबर का जो अबुल फजल लिखे थे वो। विच आर रिटन मेनली इन पर्सियन। ये सब पर्सियन में लिखा हुआ है। द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन विजिटर लाइक
Ibn Battuta, Marco Polo and Benyar are also important source of information about that time. ये जो विजिटर्स है, बहुत ट्रैवल अकाउंट्स में फॉरेन विजिटर्स भी आते थे, जैसे कि बटुआ, मार्को पोलो, बर्नियर, और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. ये सभी हम लोग को कुछ कुछ सिखा कर गए हैं मिडीवल पीरियड के बारे में. The significant and achievement of this period was the popularity and availability of paper which encouraged the writing records. जो इस पीरियड मिडीवियल पीरियड में पेपर का ये हुआ था, जिसमें कि सब लोग अपना ऑटोबायोग्राफीज और लिखते थे, तो इसी से रिकॉर्ड हो गया वो मिडीवियल पीरियड के बारे में. रूलर्स, टेम्पल्स एंड मॉन्स्ट्रीज कलेक्टेड दीज मैन्युस्क्रिप्ट विच. रूलर्स हो गए, मतलब कि जो राज करते थे, टेम्पल्स, मॉन्स्ट्रीज, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे उस समय के बारे में. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. उस टाइप का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगो वेरियस चेंजेस इन ग्रामर. जैसे कि पीरियड बढ़ते गया उन सब का ग्रामर में चेंज होते गया. वोकाबुलरी में चेंज होता है, मतलब कि स्पेलिंग में चेंज होते गया, और मीनिंग शब्द का में भी चेंज होते गया. इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, और जो इंटरप्रेशन होता था, मतलब कि समझने वाला मीनिंग जो होता था वो भी चेंज हो गया बहुत सारे वर्ड्स का. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हिंदुस्तान इज रेफर्ड बाय सम पीपल एज अ प्लेस वेयर हिंदूज लिव. जैसे कि जो हिंदुस्तान वर्ड है वो कुछ लोग बनाए थे जो जहाँ पर कि हिंदूज रहते थे. बट टुडे मेनी पीपल टेक अ एक्सेप्शन टू द वर्ड एंड वांट टू रेफर इट्स टू एज इंडिया. लेकिन अब बहुत सारे पीपल यह चाहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान जो वर्ड है उसको सिर्फ, मतलब कि अब सिर्फ इंडिया ही बोला जाए, हिंदुस्तान ना बोला जाए. According to our constitution, the name of our country is India, i.e. भारत. मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग के कंट्री का नाम इंडिया है, that means भारत. Hence, terms that are used in different contexts at different times take into account and culture, social and political condition. जो हैंस टर्म्स, जो कि टर्म है वो पहले वाला जो हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, वो अब बंद हो गया, और एट डिफरेंट टाइम्स टेक इनटू, और बहुत सारा अकाउंट, कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन. थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरियंस. जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है हिस्टोरियंस के बारे में. ये द फास्ट pace of development during this period make their job quite through. ये जो बहुत जल्दी पेस हो रहा है डेवलपमेंट में, जो बढ़ावा हो रहा है डेवलपमेंट में, ये हम लोग को जॉब देता है. द मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड एसेट्रा. ये जब मूवमेंट हो रहा है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ का, ये हम लोग को यह रिजल्ट देता है कि एग्रीकल्चर, वीविंग और फूड एसेट्रा में मेनी रैंक्स आर डिफरेंट इनकरेज्ड इन सोसाइटी. बहुत रैंक ऊपर बढ़ रहा है बहुत डिफरेंट सोसाइटीज़ में. दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लाइक द पर्सियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एसेट्रा. यह जो पीरियड था मिडीवियल पीरियड, ये बहुत सारा टेक्नोलॉजी लाया, डेवलपमेंट लाया, जैसे कि पर्सियन व्हील जो ये था, क्या बोलते हैं, चक्की, वो भी इसी में आया, स्पिनिंग व्हील एसेट्रा. Excavation of medieval period towns, sargais and villages also with paintings, monuments, sculpture, coins, inscription also gives a lot of information about different aspects of the society and culture. यह जो medieval period का शहर होता था, फिर सारेज होता था, और जो गांव होते थे, ये और पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर, कॉइन्स, ये सभी हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता था medieval period के बारे में. Let us have a close look in the Indian during the medieval period in the following chapter. अब आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं medieval period के दूसरे और बहुत सारे चीज़ के बारे में. Do you know the national and state government keep all records. जो national और state government वो सारा रिकॉर्ड रखता है, डॉक्यूमेंट्स रखता है और मैन्युस्क्रिप्ट रखता है आर्चीव्स का. The National Archives of the India is located in New Delhi. जो नेशनल आर्चीव है इंडिया का वो न्यू दिल्ली में रखा हुआ है. इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर अब फिनिश होता है. अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का पहला चैप्टर. ठीक है, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें.